हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 33वां नंबर का प्रैक्टिस सेट, जो कि 14 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का पेपर है। और इसके पहले हमने 32 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं, लेकिन 32 नंबर के प्रैक्टिस सेट में कल हम 40 ही क्वेश्चन कर पाए थे और 10 क्वेश्चन छूट गए थे। तो आज हम इस प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। अचानक से वीडियो बंद होने के कारण वो 10 क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाई थी आप लोगों को। तो आज हम इसमें कवर कर लेंगे वो 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारोत्तोलन प्रतियोगिता टाई हो जाने पर विजेता किसे घोषित किया जाता है? तो जब भारोत्तोलन जो प्रतियोगिता है वह टाई हो जाती है दोनों में आपस में, तो जिस भी प्रतियोगिता का जब भार कम होता है उसे विनर घोषित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फर्स्ट। जिस प्रतियोगिता का भार कम होता है उसे विजेता घोषित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वह होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्ति का एक प्रकार नहीं है? तो प्रवाल भित्ति का एक प्रकार लैगून प्रवाल भित्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वह होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित प्रावधान का वर्णन है? तो वह 156वें इसमें है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वह होगा 156। और क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वह होगा लैगून। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वह होगा फर्स्ट। सॉरी, मैंने टिक नहीं लगाई हूँ, इसलिए वापस से टिक लगा दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर होगा वह होगा 156। क्वेश्चन नंबर 4, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारकों की अभिक्रिया के फलस्वरूप केवल एक उत्पाद निर्मित होता है? तो वह संयोजी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है? तो कोयले का जो शुद्धतम रूप है वह एंथ्रेसाइट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिक के संश्लेषण के दौरान उपयुक्त होने वाला आवश्यक तत्व कौन सा है? तो जो आवश्यक जो तत्व है वह है नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वह होगा फर्स्ट, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विघटन हो जाता है। तो पाइरूवेट का विघटन जो होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राज्यपाल के परामर्श के पश्चात ही राज्य विधानमंडल के सदस्य को बर्खास्त कर सकता है। तो राज्यपाल जो है वह निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद ही विधानमंडल का विघटन करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम आरटीआई कब से लागू हुआ? तो जो आरटीआई जो लागू हुआ था वह हुआ था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कालीघटा कला की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी? तो यह बंगाल क्षेत्र में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11, वह न्यूनतम दूरी जहां से आंख बिना किसी कठिनाई से किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकती है क्या कहलाती है? तो वह आंख का निकट बिंदु कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा हमारा होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वह यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई है, तो इसका लिंगानुपात पूछा है, तो इसका आंसर होगा हमारा पांडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा पांडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित संविधान में वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? यह वित्त आयोग की बात की गई है, तो वित्त आयोग का जो आंसर होगा हमारा वह होगा अनुच्छेद 280। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों को दिए गए विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो विशेष प्रावधान वाला जो भाग है वह है भाग 21। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा भाग 21। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गोल्डन फाइबर का जो संबंध है वह है जूट से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा जूट। क्वेश्चन नंबर 16,
गोलाकार दर्पण और लेंसों में निम्न में से किस संकेत का उपयोग किया जाता है? तो इसमें न्यू कार्टेशियन संकेत का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वह होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह अनुच्छेद 12 में दी गई है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, निम्नलिखित में से बूझा चूना कहा जाता है? बूझा चूना कहा जाता है, तो बूझा चूना जो कहा जाता है वह कैल्शियम ऑक्साइड को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का जो एसआई मात्रक है वह ओम मीटर है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वे कंपनियां जो विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करती है को आरंभ रिक्त स्थान के समय के लिए कर अदायगी से छूट मिलती है? तो वह इसे 5 वर्ष के लिए समय का दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वह होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हवा बहुत चल रही है दोस्तों आज भी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बहुरूपी गांधी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो बहुरूपी जो गांधी पुस्तक लिखी गई है वह अनु बंदोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, पैरा ओलंपिक 2016 में भारत की एकमात्र पदक विजेता दीपा मलिक ने किस खेल में रजत पदक जीता था? तो जो दीपा मलिक है उसका जो संबंध है वह गोला फेंक से है, शॉर्टपुट खेल खेलती है वहाँ, तो इन्हें 2016 में रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, उदयगिरी गुफा के हाथी गुफा शिलालेख में किस शासक के सैन्य अभियानों के बारे में जानकारी देता है? तो यह राजा खारवेल के बारे में जानकारी देता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा राजा खारवेल। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, हरिके झील किस राज्य में स्थित है? तो जो हरिके झील जो है वह पंजाब राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वह हुआ था 1764 में। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बाघा जतीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो बाघा जतीन के नाम से जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किसी भी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो यह 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29, भोजन को पेट से छोटी आंत के छोटे हिस्से में जाने के दौरान घटित होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह दाविय की मांसपेशियों के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, किसी उत्पाद पर लगा कौन सा प्रतीक चिन्ह उसके गुणवत्ता मानकों के प्रमाणीकरण से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है यह है भारतीय मानक संस्थान। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, हिमनदों के कटाव के कारण बनने वाली संरचना किस भूभाग के विशेषता है? तो यह हिमनद स्थलाकृतियों की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? बैडमिंटन जो खिलाड़ी है यहाँ अश्विन पोनप्पा है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन एक बैडमिंटन खिलाड़ी है? ये तो हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 33 चल रहा है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का संदर्भ भार उत्तोलन से है? तो भार उत्तोलन से जो संबंध है वह है बारबेल का। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम के तहत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी? तो यह 1919 जो भारतीय परिषद अधिनियम है उसमें की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 3। थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा है दोस्तों, अब सही दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, भारतीय संविधान के कानूनी आज्ञा पत्र के अनुसार निम्न में से किस शब्द का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति को प्रस्तुत करना है? तो व्यक्ति को प्रस्तुत करना यह बंदी प्रत्याक्षीकरण, इसका आंसर होगा 35 का आंसर बंदी प्रत्याक्षीकरण।
क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं हम। 2018 में निम्न में से किसने टेनिस के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दी है? तो यह सोमदेव देववर्मन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणविक खनिज नहीं है? तो यहाँ टंगस्टन जो है यह परमाणविक खनिज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना रिक्त स्थान में की थी, तो यह कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत है, तो भारत जो है यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। केंद्रीय प्रशासन न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वह होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म स्थानीय पवन है? तो यह है हर्मटन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। असम में निम्न में से कौन सा संरक्षित जैवमंडल स्थित है? तो यह है मानस। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 43। भारत में क्रिकेट किसके द्वारा लाया गया था? तो भारत में जो क्रिकेट है वह ब्रिटिशों के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44। हिमनदों के अपरदन द्वारा निर्मित आकृति की पहचान निम्न में से कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा हमारा यह होगा 44 का आंसर होगा 1 सर्क। क्वेश्चन नंबर 45। प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई का काम किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा हमारा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46। भारतीय कांग्रेस के वर्ष 1907 में हुए रिक्त स्थान अधिवेशन में कांग्रेस 2 दलों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी। तो यह जो अधिवेशन था कांग्रेस का यह सूरत अधिवेशन था। तो यह सूरत में हुआ था 1907 में, जिसमें नरम दल और गरम दल 2 दलों में बट चुके थे और 1916 में एक मिल भी गए थे ये लोग लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। वे कार्बनिक यौगिक क्या कहलाते हैं जिनके अणुओं के बीच केवल एकल संयोजी बंध होता है? तो यह संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, जिसे हरिजन सेवक संघ के नाम से भी जाना जाता है? तो यह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना निम्नलिखित में से किस संस्था का मुख्य लक्ष्य है? तो यह विश्व व्यापार संगठन का लक्ष्य है, WTO। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हिंदू मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्तों द्वारा पूजा के लिए बनाए गए बरामदे अथवा हॉल को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मंडप। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 33वां है दोस्तों, उसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वो 10 क्वेश्चन जो कल छूट गए थे 32वां नंबर का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बलों को आरक्षित कर सकता है? तो यहाँ जो आंसर होगा वह होगा राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की चाल रिक्त स्थान के आभासी संचालन के साथ होता है? तो यह होता है सूर्य के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है? तो यह भूपर्पटी कहलाता है। बहुत हवा चल रही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत में सिख और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है सांप्रदायिक पंचायत 1932 के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम। कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियों गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? तो यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। किस खेल में स्केट्स का प्रयोग किया जाता है? तो यह फिंगर स्केटिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। उत्तर
दिशा को इंगित करने वाला उत्तरी तारा कहलाता है? तो यह ध्रुव तारा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 48, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो यह औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। क्वेश्चन नंबर 50, गंदमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो यह द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर होगा वह होगा 4। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 32 और प्रैक्टिस सेट नंबर 33 के आंसर क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं दोस्तों। जो कि कल छूट गए थे वो आज मैंने कंप्लीट करा दिया। कभी भी ऐसे अगर वीडियो बंद हो जाता है और कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं तो वह मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में आपके कवर करा दूंगी। ठीक है दोस्तों। और आज का हम आपका होमवर्क का क्वेश्चन जो है वो है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी और किस वर्ष हुई थी वो बताना है आपको कमेंट्स करके। ठीक है दोस्तों। तो आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, नाबार्ड के बारे में आपको जितनी जानकारी है आप लिख सकते हो। ओके दोस्तों, थैंक यू।